नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वहीं दोस्तों, 7वें चरण की 34 सीटों पर लाइव चुनावी वोटिंग का पहला रुझान बंगाल के अंदर सामने आ चुका है, जहां एक तरफ भाजपा और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर के बीच 7वें चरण का पहले रुझान के अंदर भाजपा पार्टी ने बढ़त बना ली है। वहीं आपको बता दें कि 34 सीटों के 7वें चरण के चुनाव में पहले रुझान के करीब 11 बजे तक 30% मतदान हो चुका है, जो सबसे बड़ी खबर जहां सामने आ रही है। और लाइव मतदान के दौरान टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने अपनी वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए टीएमसी पार्टी पर बड़ा खुलासा कर दिया है। वहीं ये 7वें चरण के चुनाव को लेकर लगातार लाइव वोटिंग में बड़ी घमासान मची हुई है। तो वहीं मुर्शिदाबाद के लोगों ने चुनावों का बहिष्कार कर लिया है टीएमसी पार्टी के पूरी तरीके से इलेक्शन को लेकर में। दूसरी ओर लगातार आ रहे पहले रुझान के अंदर भाजपा पार्टी ने बढ़त बनाते हुए बड़ा ऐलान जारी किया है, जिसके बाद में ममता के नेताओं के बीच में बड़ी झड़प होने की खबर सामने आ रही है। पहले रुझान के तहत में प्रथम रुझान के तहत दोस्तों 30% मतदान हो चुका है। 34 सीटों पर 5 जिलों की सबसे बड़ी सीटों पर चुनाव है और इन सीटों पर सबसे बड़ी निगाह होगी बंगाल के चुनावी जीत और हार को लेकर। एक तरफ से ममता दीदी के गृह जिलों के अंदर इस बार के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तो वहीं आपको लेकर चलते हैं 5 जिलों के अंदर हो रही 34 सीटों पर चुनाव की लाइव वोटिंग के दौरान में क्या कुछ हालचाल और सर्वे पहले रुझान के अंदर कह रहा है। वही दोस्तों, सबसे पहले अगर पश्चिमी वर्धमान जिले की कुल 9 विधानसभा सीटें और आज 5 सीटों पर चुनाव है। 9 सीटों में 7 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें टीएमसी को मिल रही है। मालदह की कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जहां आज 6 सीटों पर चुनाव है। 12 सीटों में भाजपा को 8 सीटें, टीएमसी को 3, सीपीआईएम को 1 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों, अगर आगे बात करें, आज मुर्शिदाबाद जिले की कुल 22 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आज 15 सीटों पर चुनाव है, जिसमें कुल 22 सीटों में टीएमसी 19 सीटें जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है। यानी कि आज के चरण में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। 6 सीटों पर दक्षिण दिनाजपुर के चुनाव है, तीनों पार्टियों को 3-3 सीटें मिल रही है। कोलकाता जिले की कुल 11 विधानसभा सीटें प्रथम रुझान के अंदर 7 सीटों पर भाजपा जीत रही है, 2 सीटों पर टीएमसी कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। 7वें चरण की 34 सीटों पर चुनाव है और दोस्तों लगातार सरगर्मियां बढ़ रही है। प्रथम रुझान के तहत में ही पहले रुझान के अंदर ही बंगाल के अंदर बड़ा उलटफेर हो चुका है। 30% मतदान हो चुका है 11 बजे तक। इस बीच में सी वोटर और एबीपी न्यूज़ ने बड़ा पहला रुझान जारी करते हुए कहा कि बंगाल के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ बदल चुकी है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल के सांसद नुसरत जहां ने वोट डालने के बाद टीएमसी पर उल्टा पलटवार करते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद के लोगों ने जो चुनावों का बहिष्कार किया है, आखिरकार इसकी वजह टीएमसी पार्टी है, क्योंकि टीएमसी पार्टी ने इन वोटरों पर ध्यान नहीं दिया और इसका खामियाजा टीएमसी पार्टी और ममता दीदी को भुगतना पड़ेगा। बंगाल के चुनाव में इस बार सरगर्मियां बढ़ी हुई है और आज 7वें चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद में बंगाल के अंदर और भी ज़्यादा तहलका है। बंगाल के 7वें चरण से पहले ही दोस्तों बड़ी खबर जहां सामने आई है, उसको लेकर मैं आपको बता दें कि कोलकाता के सीटों पर हो रही चुनाव से पहले ईवीएम घोटाला पकड़ा गया, जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है लाइव वोटिंग के दौरान में। इस वोटिंग के दौरान में बंगाल के चुनाव में सरगर्मियां लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। और दोस्तों, आप सभी से भी निवेदन रहेगा कि आप भी अगर 7वें चरण के चुनाव वोट डालकर घर लौट आए हैं तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस पार्टी के साथ में खड़े हैं और आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीत रही है। दूसरी ओर देश के अंदर चल रही महामारी को लेकर भी चुनाव आयोग 7वें चरण की वोटिंग करा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां और भी तेज हो रही है। प्रत्येक एक व्यक्ति के अंदर दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बंगाल के अंदर भी अब विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं चुनाव को लेकर। 7वें और 8वें चरण के अंदर कुछ भी हो सकता है इन बंगाल के चुनाव में। आज 7वें चरण की करीब 5 जिलों की 34 सीटों पर चुनावी लाइव वोटिंग जारी है और इस जारी वोटिंग का पहले रुझान में 11 बजे तक 30% मतदान होने के बाद में अब बंगाल के अंदर करीबन 15% वोट भाजपा के खाते में जा रहे हैं, तो वहीं 10% टीएमसी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज की 34 सीटों में पहले रुझान के तहत सर्वे एबीपी न्यूज़ के माह रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के अंदर 34 सीटों में भाजपा पार्टी 27 सीटें जीत रही है। एक तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद की कुल दोस्तों 22 सीटें, जिसके अंदर टीएमसी अकेली
पार्टी करीबन 19 सीटें जीत रही है। भाजपा को मुर्शिदाबाद में 1 सीट मिल रही है और पहले रुझान के अंदर हो रही चुनाव के मुर्शिदाबाद में आज 10 सीटों पर चुनाव है और इन 10 सीटों में 9 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। 1 सीट भाजपा को मिलेगी, 1 सीट टीएम लेकर जाएगी सीपीआईएम, तो दूसरी ओर कांग्रेस का भी इन सीटों पर दबदबा दिखाई दे रहा है। पहले रुझान के मुताबिक बंगाल के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, तो वहीं ओवैसी के चुनावी मैदान के अंदर पूरी तरीके से तहलका मचा कर रख दिया है बंगाल के चुनावी सरगर्मियों को लेकर। आ रही खबरों के बीच में प्रथम रुझान के 11 बजे तक की लाइव वोटिंग के 30% मतदान के तहत भाजपा पार्टी को सीटें लगातार बढ़ोतरी मिल रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के लोगों से ट्वीट करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें बंगाल के 7वें चरण की सीटों पर। वहीं आपको बता दें कि सीपीआईएम और वामपंथी पार्टियों ने चुनावी मैदान के अंदर छात्र नेताओं को भी उतार दिया है इस मैदान के अंदर। इस बीच में ये भी बड़ी खबर है कि बंगाल के चुनाव में आ रही खबरों के साथ साथ सरगर्मियों के तहत लगातार ये बड़ी खबर है कि बंगाल के चुनाव में कुछ भी हो सकता है इस 7वें चरण की सीटों को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सुबह ही चुनाव प्रारंभ होने के करीबन 1 घंटे के बाद ईवीएम मशीनों का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और पकड़ी गई है। दूसरा जहां ने खुद टीएमसी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया। वहीं चुनाव आयोग ने ममता दीदी के खिलाफ में नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद में दीदी इन 7वें चरण और 8वें चरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से दीदी के लिए इस बात की चिंता है कि बंगाल के चुनाव में हो रही इस 7वें चरण की लाइव वोटिंग के दौरान कुछ भी बवाल हो सकता है। और इस बीच में ये भी बड़ी खबरें सामने आ रही है कि करीब 43 बड़े विधायकों ने टीएमसी पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है, जो ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच में ये भी दावा किया जा रहा है बंगाल के चुनाव को लेकर कि बढ़ रही सरगर्मियों के बीच में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं बंगाल के लोगों के लिए। मुर्शिदाबाद के अंदर चुनावी लाइव वोटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा बवाल मच रहा है और कई जगहों से ये भी खबरें सामने आ रही है कि बंगाल की हो रही इन चुनावी सरगर्मियों के बीच में ईवीएम मशीन पकड़े जाने के बाद टीएमसी के अंदर बड़ा घोटाला मच गया है। इस बीच में इस बात को लेकर भी अब टीएमसी पार्टी भी बवाल मचाती हुई नज़र आ रही है कि उनके चुनाव के बीच में केंद्रीय एजेंसियां लगातार टीएमसी के नेताओं पर बड़े बड़े दावे कर रही है और बड़े बड़े खोखले दावों के साथ में टीएमसी को उखाड़ कर रख दिया जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा। 7वें चरण के अंदर 34 सीटों पर चुनाव है और इन चुनाव के पहले रुझान के अंदर ही दोस्तों बड़ा तहलका मचा कर रख दिया है। तो वहीं दोस्तों आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में लगातार चैनल के ऊपर और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे लेटेस्ट नए ओपिनियन पोल। आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।